जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं नागवंशी धर्म वार्ता चैनल। इस वक्त हम धरना स्थल बोध गया 2 मुहान में उपस्थित हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रमोदी पाटिल जी उपस्थित हैं। अब हम आज तक की शाम तक की अपडेट लेंगे कि ये जो स्थिति, जो विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई है, इस संबंध में वो प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि ये क्यों और कैसे हुआ। आप बताएं कि ये जो स्थगन का जो चल रहा है, ये काफी चारों जगह शोर है कि स्थगित हो गया है। क्या ये सही है? नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आपने पूछा है कि भाई ये जो समाज में जो ये धरना यानी स्थगित हुआ या समाप्त हुआ, ये जो यूट्यूब और जो व्हाट्सएप पे चल रहा सोशल मीडिया पर, तो हमारे बीच के भी कुछ लोग हैं, हमारे बीच के जो इसका नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आके नहीं, बाहर से वो चाहते हैं कि भाई जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि या आकाश लामा जी भागेंगे या प्रज्ञाशील जी यहाँ से जाएंगे तो हम संभालेंगे। यानी ये जो उनका बर्ताव, और अलग अलग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं और भ्रम लोगों में फैला रहे हैं कि भाई ये धरना, और आप देख रहे हैं कि धरना यानी चालू है। हाँ, ये जो स्थिति आई थी 2-3 दिन पहले, जो अपना भारत पाक का जो अपना युद्ध चालू था, और हम भी भारतीय है, हमें दिल में समान है, और प्रशासन का जो अनुरोध था कि नहीं भाई यहाँ पे मतलब धरना नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, और कल देखिए वो सीज फायर हुआ, दोनों की समझौता हुआ, तो अब ये कोई बात नहीं। और जैसे टेंट खोलने की बात हो रही थी, तो हमने तो बिल्कुल मना कर दिया कि अगर टेंट खोलेंगे आप तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, पूरे प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। कल आठवले साहब ने भी वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यानी बात भी किया था, क्योंकि वो अध्यक्ष है बीटीएमसी से। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि काल चक्र मैदान में इतने टेंट लगे हुए हैं, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग जाएंगे, वो आपको पसंद है, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो हमने उसका काफ़ी विरोध किया। हमने बोला टेंट जैसा है वैसा रहेगा, हाथ लगाओगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो इसलिए वो टेंट है, और आज देखो अपन शांति से यहाँ पे बैठे, नहीं तो इतने हजारों की संख्या में अगर लोग आते तो क्या धूप में बैठते क्या। तो हमने अपने कड़ा रुख जो हमने किया, हमने बोले और उठ के आ गए, तो उसका परिणाम होगा कि ये टेंट यहाँ पे बचा हुआ है। तो शुरू से बुद्धिस्ट सोसाइटी, समता सैनिक दल, अन्य संगठन, कल भारतीय जी भी आए थे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, तो काफ़ी अलग अलग बीमारी के भी लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जगह जगह से जो यहाँ पे समर्थन मिल रहा है, प्रशासन को मालूम है कि भीड़ यहाँ पर होगी, वहाँ पर नहीं होगी, कालचक्र में नहीं होगी, भीड़ यहाँ पर होगी। तो इसलिए उनको लगा कि भाई यहाँ पे ये करेंगे, दबी डालेंगे, यहाँ का खत्म हो जाएगा, तो सब लोग वहाँ पे जाएंगे, यानी शासन का प्रोग्राम यानी सफल होगा। उनकी वो मंशा थी, लेकिन ये अच्छा हुआ कल वो सीज फायर हुआ अपना भारत चाइना युद्ध का, और हम शांति से यहाँ पे बैठ रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। पाटिल साहब, क्या भिक्षु संघ में मतभेद है ना, क्योंकि बनते विनाचार्य जी जो है सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए चंदा हुआ है और ये हमसे बिगर पूछे कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। देखिए आदरणीय लामा जी, उधर हर्ष बोधी बनते जी भी जो है इसका देखिए, समर्थन मैंने पहले भी अपने वीडियो में, अपने उद्बोधन में बोला था कि ये जो होटल में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। धरना स्थल पे आइए, जो भी अपने मन में बात है यहाँ पे रखिए, मिल बांट कर अपने, अगर उद्देश्य एक है तो अलग अलग रह के क्या। तो हमने भदंत हर्ष बोधी या भदंत आनंद भंते जी, दोनों के बारे में हमने बोल दिया था। अब आप जो अभी ये करुणाशील भंते जी की बात कर रहे हैं, शुरू में यहाँ पे थे, वो विनाचार्य का फोटो देखे, वहाँ पे आकाश लामा के साथ उनका फोटो है, और उधर जाके विरोध कर रहे कि 2.5 लाख। रात को शायद जो लोग थे यहाँ पे, पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे पूरा हिसाब दिया गया है, कितना रिसीव्ड हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ है करके, और पूरी पारदर्शिता है। आपको मालूम है, अगर 100 रुपये भी आप देते हैं, वहाँ पे रसीद आपकी कट जाती है। और इन्होंने जो QR कोड से जो इतना पैसा, लाखों रुपया जमा किया, उसका हिसाब क्या है भाई? आपने तो इसी के लिए नाम से आपने पैसा जमा किया ना,
तो आपने पैसा दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए और ये कर रहे हैं लोगों को भ्रमित करने का। ये सब झूठ है। आंदोलन चल रहा और ये मानना पड़ेगा। ये इनका ये दुख है कि ये लेमैन, ये लामा है और ये कैसा क्या नेतृत्व कर सके। अरे इतने 3 साल से ये जो प्रयास कर रहा है, उनकी वजह से यहाँ पे जो आंदोलन खड़ा हुआ, पति पत्नी यहाँ पे वो अपने घर तक नहीं गए हैं। लोग तो आते हैं फोटो निकाल के वो चले जाते हैं, वो तो बैठे हुए हैं उनकी वजह से। और वो अपने भदंत प्रज्ञाशील जी शुरू से यहाँ पर है और आप उनके विरोध में यानी अप्रचार कर रहे हो क्या? कल तक तो आप वो अपने डॉक्टर करुणाशील राहुल तो यहाँ पे बैठे रहते थे। यहाँ का भोजन हो रहा है, आपने देखा होगा, भिक्षुओं को भोजन होता है, उपासक उपासिका, तो उनको ये भोजन पसंद नहीं है। हम अलग ये करेंगे, यहाँ से बर्तन लेकर गए, हम अलग खाना पड़ेगा। अरे सभी लोग इतने खा रहे तो आप अकेले क्यों है? क्यों अपना अलग अपना इम्पोर्टेंस बता रहे हो? सबके साथ रहो ना। हम भी यहाँ पर भोजन करते हैं क्या? तो ये जो है लोगों को भ्रमित करने की बात है। और उनका जो ये था ना कि धरना समाप्त हुआ, अब लोग तो देख रहे हैं धरना तो चालू है, तो झूठ तो वो ही पड़ेंगे ना भाई। उनकी बातें झूठी होंगी तो लोग है ज्यादा। और जो पैसा दिया है इनको ये आंदोलन के लिए, महाराष्ट्र के लोगों, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से ज्यादा पैसा आया, मुंबई से पैसा आया। तो कल को अगर ये लोगों को मालूम है कि ये पैसा इन्होंने अपने यूज के लिए लिया है करके, तो कल को उनको खड़े रखेंगे क्या? प्रश्न तो पूछेंगे इनको। तो मैं समझता हूँ कि उनको उनका काम करने दीजिए, लेकिन धरना यहाँ पे चालू है। और बंते जी ने कहा और लामा जी, जब तक मैं जीवित हूँ ये धरना यहाँ पे चलेगा। अगर BT एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए और जो समिति है उसमें सभी बौद्ध होना चाहिए, यही तो 2 मांग है। तो इसलिए यहाँ पे ये धरना चल रहा है और सभी का साथ मिल रहा है। मैं सभी पूजनीय भिक्षु संघ का, ये जो उपासक उपासिका दूर दूर से आए उनको धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।